हाय, आई एम विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले लंदन इक्वेशन को। तो ये हमारा इंग्लैंड वाला लंदन नहीं है, हमारे फिजिक्स वाला लंदन होगा। तो हमारा जो लंदन है इसको हम पढ़ते हैं सुपर कंडक्टर के अंदर। तो सुपर कंडक्टर की आज की जो वीडियो है सेकंड वीडियो है, एंड इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सुपर कंडक्टर को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड वहाँ पर हमने पढ़ा था मेजर इफेक्ट को। ओके, काफ़ी सारी चीज़ पढ़ी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो देखते हैं लंदन इक्वेशन के अकॉर्डिंग है क्या। तो हमने कल पढ़ा था कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर कोई भी सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह से क्या करे, बिहेव करे, उस हम क्या बोल देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो हमने माना है कि हमारा क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, ये टेम्परेचर की लाइन हमने मान ली। एंड अगर हम बात करें मरकरी, तो मरकरी के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 4.18 केल्विन। एंड ये मान लीजिए होता है आपका 0 केल्विन। कितना, 0 केल्विन। ओके, तो सुपर कंडक्टर जो लंदन इक्वेशन है, लंदन इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सुपर कंडक्टर है, ओके, तो हमने माना है कि हमारे पास क्या है, सुपर कंडक्टर। तो लंदन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 0 केल्विन से और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में, 0 केल्विन से क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में इसके पास दो तरह के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, एक को नाम देता है ये सुपर कंडक्टर और एक को नाम दिया था नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो एक को नाम है सुपर इलेक्ट्रॉन और एक को क्या बोलते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये थी लंदन थ्योरी है, जो लंदन इक्वेशन है उसकी एजम्पशन कि जो सुपर कंडक्टर है उसके पास दो तरह के क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कब, जब वो आपका 0 केल्विन से और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में होगा। एक को क्या बोलते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन, एक को क्या बोलते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो हो गए वो क्या हो गए, n = ns + nn। ns का मतलब है सुपर इलेक्ट्रॉन और nn का मतलब है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो अगर इनको हम ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, सुपर कंडक्टर के अंदर। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या होती है, फ्लो होती है, तो वहां पर क्या होगी, करंट डेंसिटी निकालते थे। क्या निकालते थे, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, J से। तो J क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सुपर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और डेंसिटी ड्यू टू नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसको आप लिख सकते हैं करंट डेंसिटी। ओके, तो ये किसकी फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी की। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपने ये कभी हमने 12th में पढ़ा था कि I = NaVDE। ओके, और J हमारा क्या होता है, I/A। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा NVDE। तो J का फॉर्मूला क्या होता है, N V फॉर वेलोसिटी और E फॉर क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज। ओके, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है किसका, J का। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इक्वेशन है J के लिए, आपके पास ये रही इक्वेशन, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, NS फॉर सुपर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, VS फॉर सुपर इलेक्ट्रॉन और आपका E। इसी तरह से NN, VN और आपका E। तो हमने यहाँ पर जो इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखने की कोशिश की, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, क्योंकि J = क्या होता है, N वेलोसिटी और आपका E। ओके, तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर इक्वेशन इसको लिख दिया। तो हमने माना कि हमारी कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इस चीज़ को आप याद रखिए। अब यहाँ पे जो आपका लंदन इक्वेशन है, लंदन इक्वेशन में ये भी बोला था, अगर हम बात करें किसकी, खाली 0 केल्विन की, किसकी, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पर किसी भी सुपर कंडक्टर के पास केवल क्या होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी सब्सटेंस क्रिटिकल टेम्परेचर से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो उसके पास केवल क्या होगी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। ओके, ध्यान रखना, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन तब होगे तब वो क्रिटिकल टेम्परेचर से कहाँ जाए, ऊपर जाए। और आपका सुपर कंडक्टर केवल तब होगे तब कहाँ पर हो, 0 केल्विन पर। और अगर वो 0 केल्विन से और क्रिटिकल टेम्परेचर के बीच में हो, तो उसके बाद दोनों चीज़ होती है, सुपर इलेक्ट्रॉन से और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी। ओके, तो अब हम बात करते हैं एट 0 केल्विन पर, किस पर, एट 0 केल्विन। तो हम 0 केल्विन की बात करें तो उस जो आपका सुपर कंडक्टर है वो केवल कंटेन करेगा, सुपर कंडक्टर हैज ओनली सुपर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो कुल मिलाकर वो सुपर इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। इसका मतलब है कि उसके पास जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स है वो नहीं होंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, J = NSVSE। इसको हम बोलते हैं JS। ओके, JS क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे तो आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो जो डेंसिटी होगी किसकी वजह से होगी, केवल सुपर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये हमारे क्या होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए,
यहाँ पर हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, हमारे पास क्या वेलोसिटी है, तो हम एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जहाँ पर हमारे पास कहने का रिलेशन है किसके बीच में, वेलोसिटी के बीच में। तो आपको याद होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इक्वल क्या होता है ma। ओके, ये आपका क्या है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv/dt। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने कहाँ पर लिया 0 केल्विन, तो इसको हम लेंगे vs का मतलब है कि सुपर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इक्वल किसके, f के। ओके, और आपने पढ़ा भी होगा कि f किसके इक्वल होता है, f इक्वल होता है eq। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं फॉर वन इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा f इक्वल कैपिटल E और स्मॉल e। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कुछ इस तरह से। अगर इस m को इधर हम ले जाए तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा dvs/dt इक्वल कैपिटल E स्मॉल e ओवर m। ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। आप देख सकते हो वेलोसिटी के साथ हमारे पास ये फॉर्मूला है, एंड इस फॉर्मूले को हम ड्राइव मतलब यहाँ पर पुटअप कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में। अगर मैं यहाँ पर पुटअप करें इसको तो देखिए, लेकिन ये पुटअप तभी होगा तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वेलोसिटी का क्या है आपका डिफरेंशिएशन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ, तो मेरे पास कुछ इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। ओके, तो हमने इसको डिफरेंशिएट करा, तो डिफरेंशिएट जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ई भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या बचा dvs/dt। ओके, अब आप देखिए dvs/dt की वैल्यू ये रही, आप यहाँ से यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। अगर आप पुटअप करते हैं वैल्यू को तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, NSE कैपिटल E स्मॉल e ओवर m। इसको अच्छे से लिखिए, NSE का स्क्वायर कैपिटल E ओवर m। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आपका आ गया डेंसिटी का रेट। किसका रेट, डेंसिटी का रेट। ओके, किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर, कहाँ पर, 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये हमारे पास छोटी सी मतलब हमने मैथमेटिक्स की। अब यहाँ पे देखिए और मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी। कैसे कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम किसको डिस्कस करें, लंदन इक्वेशन को, और लंदन इक्वेशन बेस किस पर है, सुपर कंडक्टर पर। और सुपर कंडक्टर की बात करते हैं तो वो किसको फॉलो करता है, मेजनर इफेक्ट को। तो मेजनर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। ओके, तो यहाँ पर आइए, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या लेंगे, 0। ओके, तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था एट। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा कुछ इस तरह से, रेट ऑफ डेंसिटी इक्वल किसको होगा, 0, क्योंकि E आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, तो इन दिस केस अगर इसका क्या करें, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताना चाहिए 0। ओके, इसको उधर क्रॉस में लेंगे। अगर इसका क्या करें इंटीग्रेशन, तो जो JS है किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, तो इसका ये मतलब है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इन दिस केस आपका जो JS है, JS का मतलब है कि डेंसिटी ऑफ करंट ड्यू टू सुपर इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होती है, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट। ये अभी हमारा निकल रहा है लंदन इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पर हमें मैक्सवेल की इक्वेशन को कंसीडर करना पड़ता है। किसको, मैक्सवेल की इक्वेशन को। ओके, हमें यहाँ पर एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है लंदन इक्वेशन की हेल्प, मतलब लंदन इक्वेशन की हेल्प से, कि जहाँ पर वो मेजर इफेक्ट को क्या करें, मतलब फॉलो करें। ओके, तो आगे देखिए कैसे हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सवेल की इक्वेशन को मतलब कंसीडर करते हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आए। तो इसको पहले रफ हम यहाँ पे कर दिया, एंड मैं इसको भी रफ करता हूँ इस पोर्शन को। तो अब यहाँ पर आप मैक्सवेल की इक्वेशन को क्या करोगे, कंसीडर करोगे। अब देखो मैक्सवेल की इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल की इक्वेशन है डेल्टा E। ओके, किसके इक्वल होती है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन B ओवर डेल्टा T। ओके, ये हमने कल भी बात की थी इसके बारे में। तो आप चाहो तो यहाँ पर मतलब वेक्टर लगा सकते हो। ओके, लेकिन हर बार वेक्टर लगाना भूल जाते हो, तो मैं इसको मतलब अगर मैं स्किप भी करते हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे वेक्टर होगा। ओके, आपको बताना चाहिए कि जो आपका B है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और आपका एक होता है H जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो B और H के बीच में रिलेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, B इक्वल म्यू नॉट H। ओके, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। तो अगर हम यहाँ पे B की जगह पुटअप करें तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन किसका, H का। H क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी इक्वेशन ये वाली इक्वेशन फर्स्ट वाली
सॉरी इसको कुछ ना कुछ नाम दीजिए यार, चलो इसको नाम दे दे थर्ड इक्वेशन। ओके, अगर इस इक्वेशन का हम क्या ले, मतलब इसको डेल्टा से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, मतलब कुछ इस तरह से बाई इक्वेशन थर्ड। आइए बाई इक्वेशन थर्ड, तो हमने इसका डेल लिया एंड हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ओके, एन एस ए का स्क्वायर डेल ई ओवर एम। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो डेल किसी के साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, बिकॉज जो बाकी जो चीज़ें यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। ऐसे यहाँ पे देखें, वैसे यहाँ पे आपको याद होना चाहिए एरो है, बट एरो मैंने यहाँ पे स्किप कर दे क्योंकि बार बार इसको लगाया नहीं जा सकता, टाइम वेस्ट भी है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डेल है उसको हम किसके साथ लिख सकते हैं, जे के साथ, तो उसको लिख सकता है मैं डी ओवर डी टी एंड इसको लिख सकते हैं डेल्टा जे एस। ओके, इसी तरह से इस साइड एन एस ए का स्क्वायर एम, और इसकी वैल्यू आपके पास ये रही तो ये हो जाएगा माइनस म्यू नोट और डेल एच डेल टी। आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसको भी आपको देर के लिए मान लीजिए ये भी क्या आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्शियली देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन से पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, चीज़ को आप समझिएगा। तो हम इसको लिख, जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी बन जाएगी, इसको हम यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो गौर से देखिए बच्चों, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी डेल डेंसिटी किसके, करंट की, ओके, इक्वल किसके, ये माइनस कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस एन एस ई का स्क्वायर एम, ओके, म्यू नोट और साथ ही साथ आपका एच। ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर जो एच है, एच क्या है आपकी, एच है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है, एच मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मेजरर इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था, आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होना चाहिए था। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो दैट्स मीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर दे, जीरो कर दे, क्या कर दे, जीरो कर दे, तो आपका जो जे है वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जो आपकी ये वाली इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंदन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लंदन इक्वेशन। एंड इस इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं यहाँ पे पेनिट्रेशन डेप्थ। अब देखिए पेनिट्रेशन डेप्थ है क्या, ओके, तो पेनिट्रेशन सपोज करें कि ये आपका सुपर कंडक्टर है। क्या है ये, सुपर कंडक्टर। ये आपकी क्या, सरफेस है। क्या है, सरफेस। तो सरफेस पर जो आपका करंट की वैल्यू होगी, सपोज करो कि करंट की वैल्यू कुछ सपोज करो कि आई है। क्या है, आई। तो पेनिट्रेशन डेप्थ वो डेप्थ है जहां पर जो आई की वैल्यू क्या हो जाए, आई ओवर ई, क्या हो जाए, आई ओवर ई। तो जिस पॉइंट पर करंट की डेंसिटी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई ओवर ई हो जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। मतलब कहाँ तक उसने पेनिट्रेट करा है, पेनिट्रेट का मतलब उसको भेदना। ओके, तो इधर का पोर्शन रफ करते हैं एंड अब हम निकालते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। तो पेनिट्रेशन डेप्थ हमने कल भी देखी थी, लेकिन उसमें हमने केवल आपको बताया था कि पेनिट्रेशन डेप्थ में कि जो वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड या सॉरी इलेक्ट्रिक, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की, वो तुरंत ही जीरो नहीं होती, उसको जीरो होने में टाइम लगता है। मतलब वो आपका वो भी क्या होती है, बी ओवर एच पर जाती है। कहाँ तक जाती है, बी ओवर एच पर। ओके, नॉट बी ओवर एच नहीं, बी ओवर ई। तो इसको आप ध्यान रखिए, बी ओवर ई। तो आप पीछे वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कई बार बोलने में ना फ्लो में मतलब बातें निकल जाती है, बट एक्चुअली इसको कोई मीनिंग होता नहीं है। तो चलो यहाँ पर आइए, हम बात करते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ की। ओके, तो पेनिट्रेशन डेप्थ, तो पेनिट्रेशन डेप्थ को हम ऐसे लिखते हैं आपका लैम्डा से। अब देखिए पेनिट्रेशन डेप्थ को निकाल कैसे सकते हैं, बहुत ईजी है पेनिट्रेशन डेप्थ निकालना, कोई इतना बड़ा टफ नहीं है। आपको बस थोड़ी सी कैलकुलस, थोड़ा सा मतलब आपका जो मैथमेटिक्स है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, बाकी ये हो जाएगी। जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, इसी इक्वेशन को आपको दोबारा से क्या लेना है, डेल लेना है इसका। ओके, तो देखिए कैसे, डेल क्रॉस जे एस। ओके, तो इसका मतलब है कि माइनस म्यू नॉट एन एस ए का स्क्वायर ओवर एम और आपका डेल क्रॉस एच। ओके, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिखने में। तो आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए, अगर आपको ये वाला ये अगर इसको पता है कि इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं पता मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सपोज करो कि डेल क्रॉस ए, कुछ इस तरह का आपके पास है लिखा हुआ, तो आप उसको लिख सकते हैं डेल
डेल ए माइनस डेल डेल और बाहर आपका क्या आएगा, ए आएगा। तो कुछ इस हिसाब से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कैसे करना है, डेल डेल जे एस माइनस डेल डेल और आपका ये क्या हुआ जे एस इक्वल आपकी क्या है, म्यू नोट एन एस ए का वैल्यू ओवर एम। आपको याद होना, आपने शायद पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, कि डेल क्रॉस एच इसकी जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू होती है जे के इक्वल। किसके इक्वल, जे के इक्वल। हम बात इसे करें सुपर कंडक्टर की, किसकी, सुपर कंडक्टर की। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जे एस। ओके, ध्यान रखना कि डेल क्रॉस एच इसकी वैल्यू क्या होती है, जे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, जे एस। तो हमने यहाँ पे इसको पुटअप कर दिया। तो देखियो यहाँ पर जो आपका ये बता रहा है कि आपका क्या करो, इसको डिफरेंशिएशन करो किसका, जे एस का। अब जे एस का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो, बिकॉज हमने वो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो आपका जे एस है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या है, कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या आना है, जीरो आना है। तो जीरो माइनस ये क्या हो जाएगा, डेल का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे एस इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू नोट एम एन एस ए का स्क्वायर और साथ में आपका जे एस। ओके, देखो माइनस से माइनस कैंसिल। तो बाकी का जो पोर्शन है उसको हम इधर लिखने के। तो इसको मैंने रफ करा। ओके, तो अब यहाँ पर आइए, आपके पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से आ रही है, डेल का स्क्वायर जे एस इक्वल म्यू नोट एन एस ए का स्क्वायर ओवर एम और आपका जे एस। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं आपके क्या, पेनिट्रेशन डेप्थ। अब देखिए जे को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है उसको आप जे के ओवर में ले जाइए, किसको ओवर में, जे को ओवर में। तो उसको आप लिख सकते हैं म्यू नोट, सॉरी, जे एस ओवर एम म्यू नोट एन एस ए का स्क्वायर। तो जो पूरा वैल्यू ये वाला, इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो लैम्डा स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं एम ओवर म्यू नोट एन एस ए का स्क्वायर। तो इसे क्या बोलते हैं, मतलब पेनिट्रेशन डेप्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ। अब देखिए पेनिट्रेशन डेप्थ में बताया था कि पेनिट्रेशन डेप्थ वो डेप्थ है, ओके, जहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो सरफेस वैल्यू से क्या हो जाए, 1 ओवर ई हो जाए। क्या हो जाए, 1 ओवर ई। ओके, अगर मैं इसको रफ करूँ तो आपको मैं यहाँ बता सकता हूँ। तो हमने इसको रफ करा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन का क्या निकालूँ, सॉल्यूशन निकालूँ। क्या निकालूँ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होगा सॉल्यूशन। तो उसको हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन को यहाँ पे कि जे एस का जो सॉल्यूशन है वो होगा ए एक्सपोनेंशियल एक्स ओवर लैम्डा प्लस बी एक्सपोनेंशियल एक्स ओवर लैम्डा माइनस में। ओके, तो ये सॉल्यूशन हमने ले लिया किसका, करंट डेंसिटी का। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए जो पहले वाली टर्म है, ये पहले वाली टर्म बैक कहना चाह रही है कि देखिए एक्स और लैम्डा में कोई फर्क नहीं है, केवल लैम्डा क्या बता रहे हैं, मतलब जो लैम्डा है और एक्स है वो एक ही चीज़ है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर हम डिस्टेंस बढ़ाए, डिस्टेंस का मतलब है कि डेप्थ को बढ़ाए, तो ये कहना चाह रहा है कि डेप्थ को बढ़ाने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो कि हमारा जो इक्वेशन है, ओके, जो कहना चाह रही है। क्योंकि इक्वेशन का मतलब है, आपको मैंने पहले बताया था कि जो सरफेस वैल्यू है, क्या है, सरफेस वैल्यू का क्या होगा, 1 ओवर हाफ होगा, सॉरी 1 ओवर क्या होगा, ई होगा। मतलब वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर वैल्यूज मतलब आपका जो डेप्थ बढ़ती है तो वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। तो कुल मिला के जो आपका पहला टर्म है ये अच्छा सॉल्यूशन होल्ड नहीं करता। अगर अच्छा सॉल्यूशन होल्ड नहीं करता उसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो जे एस है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बी ई एक्स ओवर लैम्डा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा एक्स किसके इक्वल हो जाए, लैम्डा के इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, लैम्डा के इक्वल, तो हमारे पास जो जे एस है वो किसके इक्वल होगा, बी ओवर ई। अब देखिए बी हमारा क्या है, बी हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। तो जो यहाँ पे बी की वैल्यू है उसको हम टैग करेंगे जे नोट। ओके, जे नोट का मतलब है जो सरफेस वैल्यू, क्या है, सरफेस वैल्यू। ओके, तो सरफेस पे जो वैल्यू है उसको वो हमने क्या ली, बी ली। तो आप देख पा रहे हो जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो 1 ओवर ए क्या हो रही है, फॉल हो रही है, किससे, मतलब आपकी जो सरफेस वैल्यू से। ओके, तो कुल मिला के पेनिट्रेशन डेप्थ वो डेप्थ है जहाँ पर जो करंट की जो वैल्यू है वो अपनी वैल्यू जो सरफेस वैल्यू है उसकी क्या हो जाएगी, 1 ओवर ई हो जाएगी। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन डेप्थ बोलते हैं। एंड होप ये जो आपका लेक्चर है ये वाला आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। लेकिन अगर फिर भी कुछ कमी है तो प्लीज़ आप उन जो सजेशन है उनको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं।
एंड कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको मतलब ठीक करूँ। एंड नेक्स्ट हम पढ़ने वाले BCS थ्योरी, जो कि अभी भी जो लंदन थ्योरी है उसमें कुछ ना कुछ मतलब ड्रॉबैक्स हैं, तो ये ड्रॉबैक्स जो दूर है वो करती है BCS थ्योरी। तो BCS थ्योरी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा, लेकिन ये नहीं पता कब बनाऊँगा। ये डिपेंड करता है कि जो वीडियोज़ है उन पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज अभी तो मतलब काफ़ी टाइम से बना रहा हूँ, लेकिन इतने कोई खास रेस्पॉन्स है नहीं। तो जितना अच्छा रेस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से मैं वीडियो को डालूंगा। ओके, तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।